जो आज खाग आइलैंड के ऊपर हमला किया है अमेरिका ने, ये बहुत एस्केलेशन लेडर पे बहुत ऊपर ले गए हैं। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि दुबई को इंतबाह किया है ईरान ने कि अब अपने तमाम जो साहिली पट्टी के इलाके उनको खाली करें, क्योंकि वहाँ पे वो अटैक करने वाले हैं। इस वक्त एज वी स्पीक जो मुशीर उनको मशवरे भी दे रहे हैं ट्रंप को कि भाई विक्ट्री डिक्लेयर करें और यहाँ से निकल जाएं। क्या ये आज का जो हमला है ये वॉशिंगटन के लिए एक विक्ट्री के तौर पर एक एग्जिट प्लान हो सकता है? आई थिंक ये डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में ये जो हमला इन्होंने किया है खाग आइलैंड के ऊपर, ये एक लेवरेज या एक प्रेशर टूल जो है इस्तेमाल किया है उन्होंने ईरान के खिलाफ, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो चोक किया है ईरान ने, और खुद अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है बेस्ड ऑन जो उनके सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स हैं कि अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट किया था ईरान की सलाहियत को, और उनका नहीं ख्याल था कि ईरान मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा। और क्योंकि अब उन्होंने उसको बंद कर दिया है, तो मेरे ख्याल में ये एक जो एस्केलेशन जिसे आप कहते हैं, सम टाइम आप एस्केलेट करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने के लिए, तो एक गैम्बल लिया है अमेरिकी सदर ट्रंप ने कि खाग आइलैंड को टारगेट करके, और वो भी उन्होंने अभी जो उनका एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट नहीं किया, बल्कि जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको टारगेट किया। मकसद ईरान को एक मैसेज देना कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इसी तरीके से चोक रखेंगे तो अगले मरहले में फिर हम आपकी जो एनर्जी की और तेल की जो तनसीबात हैं, जो आपके ज़खायर हैं, उनको भी हम निशाना बना सकते हैं। तो ईरान का ऑलरेडी रिएक्शन हमने देखा है कि यूएई में उन्होंने जो बड़ी एक ऑयल फैसिलिटी है उसको निशाना बनाया है। ईरान यहाँ पर बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है, वो कहते हैं ना कि जब कोई भी आप कार्रवाई का आगाज करते हैं उसके एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो हम मेरे ख्याल में उस टेरिटरी में आप जा रहे हैं जहां पे इस वॉर के एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हमें नजर आ रहे हैं। जनरल साहब, अभी तक तो जो सऊदी अरब है और कुछ गल्फ स्टेट्स हैं वो इस जंग के अंदर बाकायदा तौर पे मिलिटरीली नहीं कूदी हैं। हालांकि इसराइल और अमेरिका बार बार उनसे मुतालबा कर रहा है, उनकी कोशिश है कि जी ये इसका वाइड हो मजीद दायरा, लेकिन पाकिस्तान का भी सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। आपको लगता है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं, जीसीसी स्टेट्स हैं, ये इस जंग से मिलिटरीली अलग थलग रह पाएंगी या अमेरिका और इसराइल कामयाब हो जाएंगे उनको अपनी तरफ खींचने में? जी देखिए मारिया, मैं समझता हूँ कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो खुद कंफ्यूज्ड हैं इन अ वे कि जब अमेरिका जो ये वॉर लीड कर रहा है और वेज कर रहा है, वो खुद ही पॉलिटिकल उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है। जब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है, फ्लोटिंग है, और अभी तो यहाँ तक पहुंच चुका है कंफ्यूजन कि अभी वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपने ही मीडिया को और उनको भी रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं ये जंग हार जाऊं। कभी वो अपोजिशन को करार दे देते हैं, वो मुख्तलिफ अपने मशीरों तक को वो करार दे रहे हैं कि इन्होंने मुझे कंफ्यूज किया। आज उन्होंने अपने आप को डील लिंक किया है विद द इजरायली ऑब्जेक्टिव्स, तो वो कह रहे हैं उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जब एक वॉर जो वेज कर दी गई, जो वो जीसीसी कंट्रीज ने तो उनको पहले भी मना किया था कि जी आप वॉर की तरफ ना जाएं, तो हाउ कैन दे गेट इन्वॉल्व इनटू दिस? देखिए ईरान ने बड़ा स्मार्टली प्रेशर पॉइंट क्रिएट किए, ये जो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट किए। ईच बैरल ऑफ ऑयल अमेरिका को खुद उस बम से ज्यादा महंगा पड़ रहा है जो बम वो ईरान के ऊपर बरसा रहे। तो ईरान ने तो अपनी रिटेलिएशन में आई थिंक बड़ा स्मार्टली उन्होंने ये जो ऑयल वाला वेपनाइज किया है, सिस्टम इकोनॉमिक्स को वेपनाइज किया है। तो गन्स तो बोल रही हैं, गन्स आर स्पीकिंग, इकोनॉमीज आर वीपिंग, तो वो ब्लीड हो रही है ना, ब्लीड हो रही है। तो उन्होंने आई थिंक इसको चोक करने की कोशिश कर रहे हैं ईरानियंस, और यही वो प्रेशर है जो पूरे वर्ल्ड का और पूरे जीसीसी का अमेरिका के ऊपर ईरान बिल्ड करना चाहता है कि बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक्स, क्योंकि एवरी कंट्री, एवरी पर्सन ऑन गॉड्स अर्थ इज इंफेक्टेड बाय दिस वॉर। हर इंडिविजुअल, मैं, आप, हम सब, पूरी दुनिया में ये ईरान ने इसको बड़ा स्मार्टली ले गया है। तो आई थिंक इस वजह से जीसीसी अवॉइड कर रही है, रिस्ट्रेंट शो कर रही है कि उनको आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस की समझ नहीं आ रही कि होगा क्या आगे।